दुनिया के नक्शे पर शांतिदूत बनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को इजराइल ने ऐसा आईना दिखाया है कि पूरी दुनिया में उसकी भद्द पिट रही है। सवाल ये है कि क्या कोई देश एक तरफ शांति की मध्यस्थता का दावा कर सकता है और दूसरी तरफ किसी देश के वजूद को मिटाने की बात भी कह सकता है। दरअसल मामला बहुत गंभीर हो चुका है। पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो ग्लोबल लीडर बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी जुबान से ऐसा जहर उगला है जिसने पूरे पाकिस्तान की साख को मिट्टी में मिला दिया है। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल की तुलना कैंसर से कर दी है। उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए एक शाप और दुष्ट देश बताया है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जब पाकिस्तान शांति वार्ता की कोशिश कर रहा है तब इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। उन्होंने गाजा और ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने फिलिस्तीन की जमीन पर इस कैंसर जैसे देश को बसाया है उन्हें अब यहूदियों से मुक्ति के लिए काम करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल के विनाश का आह्वान कर दिया। जैसे ये खबर इजराइल पहुंची, इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका का कितना चहेता बना हुआ है। इजरायली पीएम कार्यालय ने एक बेहद सख्त बयान जारी किया। नेतन्याहू के ऑफिस ने साफ कह दिया कि इजराइल के विनाश की बात करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए पूछा कि ये कैसी मध्यस्थता है। एक तरफ आप शांति का ढोंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक देश के खात्मे की बात भी कर रहे हैं। इजराइल ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो देश खुद को निष्पक्ष मध्यस्थ कहता है उसका ऐसा बयान शर्मनाक और निंदनीय है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो एक जिम्मेदार देश है जो अमेरिका और ईरान जैसी महाशक्तियों के बीच सुलह करा सकता है, लेकिन उसके अपने मंत्री पुरानी कट्टरपंथी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ख्वाजा आसिफ का ये बयान किसी भी सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इस विवाद ने पाकिस्तान की उस पीस मेकर वाली छवि की धज्जियां उड़ा दी हैं जिसे बनाने के लिए पाकिस्तान पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहा था। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान अपने रक्षा मंत्री के इस बयान पर माफी मांगता है या फिर इजराइल की इस चेतावनी के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ जाता है। सवाल वही है, क्या कैंसर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान वाकई शांति ला सकता है?